प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज हो गए 19 फरवरी और कल आपका पेपर है प्रिय विद्यार्थियों 20 फरवरी को। किसका? हिंदी अनिवार्य का। तो अब आपका कल पेपर है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं देखो विज्ञप्ति प्रारूप, यानी विज्ञप्ति को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने अधिसूचना, ज्ञापन सब कुछ बता दिया है प्यारे विद्यार्थियों, और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी भी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, रामबाण बैच प्यारे विद्यार्थियों जो आपको 299 में मिलता था उसकी प्राइस अब मैंने नामात्र कर दी है 99 में, तो आप सब विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बस कुछ नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों, आपको 4 क्लासें पढ़नी है, 4 क्लासें पढ़नी है और कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना। 4 क्लासें कौन कौन सी हैं? एक तो बुलेट पढ़नी है, बुलेट क्लास दे रखी है मैंने, बुलेट क्लास पढ़नी है, एक मैराथन क्लास पढ़नी है, इसके अलावा बुलेट मैराथन और 2 बोर्ड डोज, ये 4 क्लास होगी। एक तो 2 बोर्ड डोज होगी, बुलेट मैराथन, 4 क्लासें पढ़ो और पूरा पेपर छप जाएगा, यहां से पेपर मिल जाएगा आपको हिंदी का पूरा, मोस्ट क्वेश्चन सब कुछ करवा दिए प्यारे विद्यार्थियों। और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है, 4 क्लासेस, ये एक ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ लेना। ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग सर्च कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये प्यारे विद्यार्थियों दवा ठोक कर कहता हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अपना। ठीक है, और बाकी प्यारे विद्यार्थियों जो भी विद्यार्थी इंस्टाग्राम चलाते हैं एक बार हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर ले। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123, बाकी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में 123, ये इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे विद्यार्थियों। एक बार इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो कर ले, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना नाम जरूर बताइए और आप कहां से जुड़े हुए ये जरूर बताइएगा आप सभी। ठीक है, तो ये महेंद्र सर 123 इंस्टाग्राम आईडी एक बार जरूर फॉलो करेगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों मैं स्टार्ट करता हूं विज्ञप्ति का प्रारूप। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, अगर विज्ञप्ति देखो विज्ञप्ति के लिए बोले आपको तो क्या करना होगा। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों ऊपर जो आएगा आपके बीच सेंटर में वो आएगा कार्यालय का नाम, जो भी कार्यालय है जो भी संस्था है, ठीक है, उसका सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। मेन हेडिंग जो है वो अपनी यहां आ जाएगी। ठीक है भाई, कार्यालय का जो भी नाम है उसका क्या पता है वो यहां ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर इस साइड में आपको यहां पर लिखना है पत्र क्रमांक। क्या लिखना है फिर विद्यार्थियों? पत्र क्रमांक। अब पत्र क्रमांक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहां पर लगा देना फिर विद्यार्थियों वर्ष, जैसे अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 26 चल रहा है, तो आप लगाना 2026 लगा देना। यहां पे देखो, यहां पे जो भी आप जैसे 20 लिख दिया आपने, ओब्लिक लगा दिया, 2026 कर दो, ये पत्र क्रमांक हो गया। तो पत्र क्रमांक में आप कुछ भी लिख दो, 5/2026, संख्या कुछ भी दे सकते हो, जरूर कोई भी दे आपका जो इच्छा हो। ठीक है, तो यहां पर लगा देना संख्या जो भी है, जैसे यहां पे लगा रखा है कि 15 और /2026 या 26 कर देना यहां पर पत्र क्रमांक में। ठीक है, अब दिनांक, ठीक है, ये बीच में छोड़ना, फिर इस साइड में आपको लिखना दिनांक। दिनांक प्रिय विद्यार्थियों जिस दिन आप विज्ञप्ति लिख रहे हैं वो दिनांक वहां पर आ जाएगी। तो जैसे कि आप 20 फरवरी का आपका पेपर है तो 20 फरवरी ओब्लिक लगा के 2026 कर देना यहां पे, समझ गए। तो इस तरीके से यहां पर तो हो जाएगा पत्र क्रमांक और इस तरह यहां हो जाएगा आपके दिनांक। वैसे देखो हमें अधिसूचना में मैंने ऐसे ही किया था प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको पता है ज्ञापन भी मैं ऐसे भी किया था, ज्ञापन अधिसूचना मैंने करवाया था। यहां पे देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब जैसे ये आपने किया पत्र क्रमांक इस साइड आ गया और ये आपके दिनांक आ गई, बीच सेंटर में यहां ध्यान रखना, ये मैंने थोड़ा इस साइड लिख दिया। देखो ये विज्ञप्ति आपके यहां आएगी बीच सेंटर में, क्या लिखना है यहां पर आपको बीच सेंटर में लिखना प्यारे विद्यार्थियों। ये लाइन तो देखो यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, बीच तो ये खाली रहेगा, इसके जस्ट नीचे एक लाइन में ना यहां लिखना प्यारे विद्यार्थियों विज्ञप्ति, जैसे यहां कर देना आप विज्ञप्ति, क्या लिखेंगे विज्ञप्ति बीच सेंटर में, इस साइड भी मत लिखना, देखो दिनांक नीचे आ रहा है, ये यहां आना चाहिए यहां विज्ञप्ति। ठीक है, समझ गए आप सभी, तो विज्ञप्ति यहां आ जाएगा। ठीक है, लिखना यहां पे विज्ञप्ति और विज्ञप्ति के जस्ट नीचे विज्ञप्ति का शीर्षक, मतलब विषय वस्तु से संबंधित, मतलब किस विषय से संबंधित विज्ञप्ति आई है उसका विषय क्या है वो यहां पे आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। अगर मान लो आपको पता ही नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि भैया किस विषय, वैसे तो देखो पता क्यों नहीं चलेगा, साफ साफ दे रखा होगा किस विषय पर लिखने के लिए बोल रहा है, विज्ञप्ति दे रखा होगा ना विषय, वही विषय यहां पे लिखना है। और नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, विज्ञप्ति लिख देना बस चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा मेरे विद्यार्थी लिखना जरूरी है। आप विषय अगर आपको पता है तो वैसे क्वेश्चन पता चल ही जाएगा, तो विज्ञप्ति के जस्ट नीचे जो है वो विषय आ जाएगा। ठीक है, कि विज्ञप्ति का प्रमुख शीर्षक ये है, इस विषय से ये विज्ञप्ति संबंधित है। ठीक है, फिर यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थी जो आपने जो कार्यालय का नाम है प्यारे विद्यार्थी, जो आपने ऊपर लिखा था ना कार्यालय का नाम, जो भी कार्यालय का नाम है ना वो वापस देखो इस तरीके से यहां विज्ञप्ति शीर्षक लिख के इस यहां से स्टार्ट करना है कार्यालय का नाम, यानी कि पूरा कार्यालय का नाम आपको लिख देना है, कार्यालय का नाम आपको लिखना है। ये प्रारूप बता रहा हूं, फिर देखो उदाहरण भी दूंगा मैं आप। ठीक है, तो यहां पर कार्यालय का नाम आ जाएगा। फिर आप देखो इस विज्ञप्ति से संबंधित जो है वो किस पर आया है उसके बारे में 3-4 लाइनें जो भी आपको अपने सोच समझ के लिखना है। ठीक है, 4-5 लाइन यहां पे लिखनी है। ठीक है, और फिर इधर विज्ञप्ति जारी करने वाले जो अधिकारी है उसका पद नाम आ जाएगा। ठीक है, वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, विज्ञप्ति जारी करने वाले का जो है
पद नाम आ जाएगा जो अधिकारी होगा उसका। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गया इसका प्रमुख प्रारूप ढांचा कि किस प्रकार से विज्ञप्ति हमें लिखनी है। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने उदाहरण भी लिया है आपके सामने, देखिएगा, ये देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी, ये देखिएगा अच्छे से, मैंने उदाहरण ले रखा प्यारे विद्यार्थियों, आप देखो इसको अच्छे से। उदाहरण क्या है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा 2026 में तिथि परिवर्तन के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी कीजिएगा। ये है प्यारे विद्यार्थियों ऐसी विज्ञप्ति जो आपको बार बार देखने को मिलती है, इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ऐसी विज्ञप्ति आएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो सबसे पहले पूछ रहा है सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा 2026 में तिथि परिवर्तन के संबंध में एक विज्ञप्ति। मतलब अपनो मेन जो विषय किस विषय से संबंधित है, बोर्ड परीक्षा में तिथि परिवर्तन, ये विषय हो गया भाई, इसी पर तो विज्ञप्ति लिखनी है। तो आपको यहां पर सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, संस्था का नाम आ जाएगा, उसका पता आ जाएगा। तो यहां पर दे रखा भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, तो ये अपने कार्यालय के नाम आ गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, कार्यालय के नाम और उसका पता आ गया भाई अजमेर के अंदर। ओके, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, कार्यालय का नाम ऊपर आ गया। अरे प्यारे विद्यार्थियों, भले ये नहीं आए लेकिन आपको अगर प्रारूप पता है तो भी आपको नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से करना है, ध्यान रखना, कोई भी आए विज्ञप्ति इस प्रकार से करना है। तो ऊपर सबसे पहले कार्यालय का नाम आ जाएगा और इस साइड आप लिख देना प्रिय विद्यार्थियों पत्र क्रमांक। अब पत्र क्रमांक में देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये कार्यालय का जो नाम है ना, ये कार्यालय का नाम है, इसको आप छोड़ दे सकते हो। जैसे कि यहां पर माध्यमिक में देखो मां उठा लिया, एक बिंदु लगा दी, शिक्षा में यहां पे सी उठा लिया, बिंदु लगा दी, बोर्ड अजमेर, बोर्ड परीक्षा ये लगा देना। बाकी जरूरी नहीं है कि आप पत्र क्रमांक में ये लगाओ डोस डेस करके, ये लिखो, लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट क्रमांक लिख देना भाई। जैसे कि ये लिख देना 6/2026 कर देना पत्र क्रमांक में। मैंने कहा कुछ भी संख्या दे देना प्यारे विद्यार्थियों, पत्र क्रमांक लगा के उसके आगे जैसे लिख दिया 20/2026, ये पत्र क्रमांक हो गया। समझ गए ना, ये लिखना चाहो तो लिख देना, अच्छी बात है, अगर नहीं लिखना चाहो तो भी पत्र क्रमांक लगा देना। तो ये तो हो गया आपके पत्र क्रमांक। और फिर इसी के जस्ट सामने देखो दिनांक लिखना फिर विद्यार्थियों, दिनांक जिस दिन आप विज्ञप्ति लिख रहे हैं, जैसे कि यहां पर आ जाएगा 20 फरवरी 2026। ठीक है, इधर पत्र क्रमांक, इधर आपके दिनांक, और बीच सेंटर में यहां पे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैंने क्या बताया था प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को भाई, देखो यहां पे देखो ये थोड़ा ये भी गलत लिखी हुई है। यहां पे पत्र क्रमांक लिखा, इसके जस्ट सामने दिनांक, और फिर इसी के जस्ट नीचे यहां आएगा विज्ञप्ति। क्या लिखना आपको, विज्ञप्ति लिखना, ध्यान रखना, यहां पे आएगा विज्ञप्ति। क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, अरे यहां पे देखो मेरी बात सुनना अच्छे से, यहां पे आएगा बीच सेंटर में क्या आएगा, विज्ञप्ति आएगा। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञप्ति आएगा, ध्यान रखना, क्या आएगा, विज्ञप्ति। और फिर विज्ञप्ति के जस्ट नीचे विषय से संबंधित, किस विषय से संबंधित विज्ञप्ति आई है, फिर विषय लिखना है आपको। यार अभी देखो यहां पर मैंने क्या बताया था आप सभी को भाई, जैसे सबसे पहले ये कार्यालय का नाम आ गया, पत्र क्रमांक आ गया, दिनांक आ गई, ठीक है, और फिर यहां पे आपको नीचे लिखना विज्ञप्ति, बोर्ड जो विज्ञप्ति लिखना जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, विज्ञप्ति लिखना, यहां पर देखो ये देखिएगा, ये अभी देखा था ना हमने, ये विज्ञप्ति, जैसे कि यहां पर लिखा हमने, ये देखो विज्ञप्ति लिख के और उस विषय से संबंधित आपको करना है। तो यहां पर भूल में जो है वो लिखा नहीं गया है, ध्यान रखना। बाकी देखो यहां पे लगा देना विज्ञप्ति, और विज्ञप्ति के जस्ट नीचे लिख देना भाई किस विषय से संबंधित है वो विज्ञप्ति, उसका विषय क्या है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा किस विषय से संबंधित है वो आपको यहां पर विषय लिख देना है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। फिर देखो प्रिय विद्यार्थी यहां से शुरू होना है, मैंने कहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है, ये लिख दिया, कार्यालय का नाम आ गया। फिर इसके द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2025 की या 2026 की तिथियों में रीट पात्रता परीक्षा को देखते हुए बदलाव किया गया। पहले जो है उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा जो पहले से 8वीं तक, ठीक है, उनकी परीक्षा 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली थी। ठीक है, 7, यहां पर देखो डेट लिखी हुई, दिनांक 12 फरवरी, 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली थी। और माध्यमिक परीक्षा जो है 12वीं तक, ठीक है, ये परीक्षा 15 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली थी। लेकिन अब ये जो परीक्षाएं हैं वो क्रम से इनको आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, ये देखो यार, रीट पात्रता परीक्षा को देखते हुए आगे बढ़ा दिया है। अब क्या कर दिया है, 6 मार्च 2026 और 13 मार्च 2026 से शुरू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों यहां पर आगे बढ़ा देना आपको। ठीक है, और ये अपनी विज्ञप्ति जो है वो तैयार हुई। यहां पर जो भी है अपना नाम वगैरह लिख देना, सचिव जो भी होगा, ठीक है, उस सचिव का यहां पर नाम, हस्ताक्षर वगैरह यहां आ जाएंगे। और ये अपनी विज्ञप्ति जो है वो तैयार, इस तरीके से करेंगे तो विज्ञप्ति में नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ये थी प्रिय विद्यार्थियों विज्ञप्ति लेखन का प्रारूप, इस तरीके से आप विज्ञप्ति लिखिएगा। ठीक है, और बाकी प्यारे विद्यार्थियों आप इंस्टाग्राम यूज करते तो इंस्टाग्राम पर एक बार जरूर फॉलो कर लेवे, महेंद्र सर 123 हमारे इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, महेंद्र सर 123।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, छोटा सा वीडियो है, विज्ञप्ति को इस प्रकार से आप करके आइएगा। ठीक है, और बाकी रामबाण बैच की प्राइस बिल्कुल 99 कर दी है, आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। कल पेपर देने जाओगे और आज का लास्ट दिन है, अच्छे से पढ़ के जाना। 4 क्लासे है, बुलेट क्लास, मैराथन क्लास और आपके 2 बोर्ड डोज और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।